वेलकम स्टूडेंट 10th क्लास। आज के इस लेक्चर में 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे वन वर्ड्स। ठीक है बेटे, तो प्रीवियस अगर कोई क्वेश्चन समझ में आपको स्क्रीन पे टॉप राइट कॉर्नर पे प्लेलिस्ट शो होगी 10th क्लास की मैथ्स की। ठीक है, तो आप उसको क्लिक करके आपके पास सारे प्रीवियस लेक्चर आ जाएंगे। ठीक है बेटे, चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने इन तमाम क्वेश्चन के क्या फाइंड करने हैं? एडिटिव इनवर्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसका एडिटिव इनवर्स आपने क्या करना है, सिंपल सबके साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये देखें, इसको हम लिखेंगे जनाब -3 -2 आयोटा। सिर्फ साइन चेंज करेंगे, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। जस्ट लाइक इनको भी करना, जैसे ये 4 प्लस का माइनस का 3 माइनस का प्लस का, इस तरह। तो -5 + 7 आयोटा और +2/3 -5/4 आयोटा। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, जिसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है बेटे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये तो क्वेश्चन 2 था ना, एडिटिव इनवर्स। अब क्वेश्चन 3 करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन 3 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, हम ये फाइंड करेंगे। चलो देखते हैं। पहला सवाल है 4 + 5 आयोटा। 4 + 5 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। किस तरह करने हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको रेसिप्रोकल लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसे कहते हैं। रेसिप्रोकल वैल्यू को उल्टा कर दो। ठीक है, हाँ। अब क्योंकि आंसर हमारा आना चाहिए a + b आयोटा की फॉर्म में, तो इसको हम पहले रैशनलाइज करेंगे। किस तरह रैशनलाइज करेंगे ये देखें। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, जो मैंने आपको प्रीवियस भी बताया होगा ये मेथड। इसका साइन चेंज करना है आयोटा वाली वैल्यू का, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए हमें। ओके, तो देखें, आपको मैंने प्रीवियस भी बताया था a + b a - b, जब दो वैल्यू सेम हो, दरमियान में प्लस और माइनस का साइन हो, तो हम क्या करेंगे, उनमें फार्मूला लगाएंगे a² - b²। ओके, चलिए ये देखें। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर होता है 25। आयोटा का स्क्वायर है, ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, हाँ। तो देखिए ऊपर 1 है, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -1। तो ये देखें, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस, अब ये देखें माइनस माइनस प्लस, तो ये 16 + 25, ये देखें 16 + 25 होता है जी हमारे पास 41। तो 41 को अलग अलग लिख दें, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, हाँ। तो इस तरह इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 7 - 3 होता है, ये हमारा है नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करके रैशनलाइज करेंगे। हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल हो गया, अब इसको रैशनलाइज करेंगे। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। जी ये देखिए, आयोटा वाले का साइन चेंज किया और मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हुआ a + b a - b का फार्मूला a² - b²। ऊपर ऐसे ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 7 × 1 = 7, 3 × 1 = 3। तो देखें 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर। ऐसे ही अगले स्टेप में इसकी वैल्यू पुट करते हैं आयोटा की। 9 × 1 = 9, 49 + 9 क्या होता है? 58। जी, तो ये 58 आ गया हमारे पास। ऊपर ऐसे लिख देंगे 7 + 3 आयोटा। जी, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। तो ये देखें, 7 को अलग लिख दिया और ये +3 को अलग लिख दिया आयोटा के साथ। तो ये हमारा पार्ट 2 है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट 2 पार्ट सोल्व करेंगे। पार्ट 2 है 6 + 2 आयोटा। ठीक है, इसको भी हमने क्या करना है, सिंपली पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। ये देखें, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही ये रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो गया, अब इसको कंजुगेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइज मतलब। तो इसके आयोटा के कंजुगेट माइनस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखें नीचे हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर, नीचे हमेशा a + b a - b का फार्मूला बंद हो जाएगा, जो क्या होता है a² - b²। ठीक है, ये देखें 6 का स्क्वायर 2 आयोटा का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 का स्क्वायर होता है 4, आयोटा स्क्वायर। ऐसे ही आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, माइनस माइनस प्लस 4 × 1 = 4। तो ये देखें 40 आ गया।
हमारे पास डिनोमिनेटर में ऊपर क्या, ऊपर ऐसे सोल्व कर देंगे, ऐसे लिख देंगे क्योंकि 1 है। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें 6/40 माइनस 2/40। तो अब ये 2 के टेबल में कटिंग हो सकती है, 2 3 दा 6 2 20, 2 1 दा 2 2 20। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 2 का। इसी तरह पार्ट 4 है √5 माइनस 4 योटा, इसको भी क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ये देखें फर्स्ट स्टेप क्या था, रेसिप्रोकल, यस। और अब रैशनलाइज। तो ये देखें इसके योटा का साइन चेंज किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, लाजमी एक शॉर्ट आता था, ये अच्छे से करना है, ठीक है बेटे। हाँ तो ये देखें नीचे हमेशा a² माइनस b², ठीक, और 5 का रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 योटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस 5 + 16 क्या होता है 21, ओके। तो ऊपर ऐसे ही आ जाएगा √5 + 4 योटा, √5 + 4 योटा, 5 + 4 योटा, 5 + 4 योटा, 5 और ये 4, 21 को अलग अलग लिख दिया। तो इस तरह ये पार्ट भी होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमारे पास गिवन है Z1 की वैल्यू, Z2 और Z3 की वैल्यू। 3 वैल्यूज हमें गिवन है जी। Z1 हमारे पास गिवन है, Z2 भी गिवन है और Z3 भी गिवन है। इन 3 की वैल्यूज गिवन है क्या, 2 + 5 अयोटा, 3 माइनस 1 माइनस 3 अयोटा, ठीक है, 1 - 3 अयोटा और 2 + अयोटा। हमने क्या करना है, हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। कहता है ये गिवन है, देन वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है हमने, पहला पार्ट है जी इसका, Z1 + Z2 इज इक्वल टू Z2 + Z1। कि जनाब आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, प्लस करना हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा है, ठीक है बच्चों। हाँ जी, तो ये देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐसे लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, Z1 + Z2। हम यहाँ पे पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे प्लस Z2 की वैल्यू। Z1 क्या है जी 2 + 5 अयोटा प्लस Z2 है जी 1 - 3 अयोटा। लो जी ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे आंसर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, जस्ट लाइक दैट, एज इट इज लिख दिया। ये देखे मैंने। अब क्या होगा, 2 + 1 है 3 और 5 में से 3 गए 2 अयोटा एज इट इज, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है हमारी Z2 + Z1 जी। तो ये देखें Z2 + Z1, पहले हम Z2 लिख लेते हैं प्लस फिर Z1 की वैल्यू। Z2 क्या है जी 1 - 3 अयोटा और Z1 क्या है जी हमारे पास 2 + 5 अयोटा जी। तो ये देखें ये मैंने लिख दिया, इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा 1 - 3, क्योंकि दरमियान में प्लस है, साइन चेंज नहीं होंगे, याद रखिए ये बात आपने। प्लस 2 + 5 अयोटा, तो ये आ गया 2 + 1 होता है 3, 5 में से 3 गए 2 अयोटा, ठीक है बेटे। हाँ तो ये हमारा क्वेश्चन 1 जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आ गया, हेंस प्रूफ, ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या हमारे पास, Z1 Z2 = Z2 Z1, मतलब मल्टीप्लीकेशन, दरमियान में कोई प्लस माइनस नहीं है, इट मींस मल्टीप्लीकेशन। चले करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है Z1 × Z2, मतलब Z1 और Z2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, ओके। ये देखें जी Z1 है जी 2 + 5 अयोटा और 1 - 3 अयोटा, ये हमारा Z2 आ गया, ओके। चलें, क्योंकि पहले Z1 है तो पहले Z1 की वैल्यू आएगी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। हाँ चलें जी, हमने पहले कल मल्टीप्लिकेशन सीखी है अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। हाँ तो देखें पहले की जो 2 है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 × 1 = 2 और 2 को 3 से करेंगे 2 × 3 = 6 अयोटा। ऐसे ही अब ये क्योंकि 2 प्लस का ये माइनस का ऑपोजिट साइन है तो क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा। ये देखें
जस्ट लाइक अब हम इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से। अब 5 अयोटा को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 5 1 दा 5 अयोटा ऐसे ही प्लस है दोनों, और ये 5 3 दा 15 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है बेटे। हाँ, तो इस तरह मैंने आपको सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया। पहले इस 2 को दोनों से किया, ये आया, और इस 5 को किया तो ये आ गया। ठीक है, अब हम इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। ये करते हैं 2, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं। ये देखें, अयोटा स्क्वायर होता है -1, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 15 1 दा 15। ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये देखें 2 + 15 कितना होता है 17, और ये 6 में से 5 गए 1 आ जाएगा अयोटा। ये आंसर, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इसी तरह हम राइट हैंड साइड करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, ये देखें राइट हैंड साइड है हमारे पास Z2 into Z1। लो जी, Z2 की वैल्यू आएगी, इधर Z1 की वैल्यू आएगी। Z2 की वैल्यू क्या जी, 1 - 3 अयोटा। Z1 क्या है, 2 + 5 अयोटा। ठीक हो गया। हाँ, चलिए देखिए, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। अब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही आता, मतलब 2 1 दा 2, 5 1 दा 5 अयोटा ऐसे ही। ठीक है, अब ये देखो इस 3 को करेंगे 2 से, 3 2 दा 6 अयोटा ऐसे ही, 3 5 दा 15, माइनस प्लस माइनस अयोटा इंटू अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। राइट, ओके। तो ये देखें 2 ऐसे ही, 5 में से 6 गए, 1 माइनस का आएगा क्योंकि साइन ऑफ बिगर वैल्यू भी। राइट, ओके। तो ये देखें -15 ऐसे ही, अयोटा स्क्वायर -1, ये माइनस माइनस प्लस 15 1 दा 15। तो देखें 2 + 15 क्या होता है 17, -1 अयोटा एज इट इज आ गया। ये हमारा क्वेश्चन 2 भी इसका हो गया। ठीक है, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड हाइट के इक्वल प्रूफ कर दिए। देखें अब हम करते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास Z1 + Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इस तरह हम इसको प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये देखें पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लेते हैं, जिसमें Z1 प्लस Z2 करना है, उस आंसर में Z3 को प्लस करेंगे। चले करते हैं शुरू। Z1 क्या है हमारे पास, Z1 है जी 2 + 5 अयोटा जी। Z1 है 2 + 5 अयोटा, और Z2 कितना है हमारे पास 1 - 3 अयोटा, और प्लस Z3 कितना जी 2 + अयोटा जी। तो ये मैंने वैल्यूज लिख दी है तीनों। अब हमने पहले इस ब्रैकेट को करना है, कौन सी, ये वाली जो ब्रैकेट यहाँ पे लगी हुई है, ये वाली ब्रैकेट। इसको मैं रेड से लिखता हूँ ताकि आपको ये नजर आ जाए क्लियरली। ये देखें, ये है वो ब्रैकेट। फर्स्ट वी सॉल्व दिस ब्रैकेट। ओके, तो इनको ऐसे ही प्लस करेंगे, 2 + 1 हो जाएगा 3। ये देखें ना, क्वेश्चन 1 में हमने प्रीवियस किया होगा यहाँ पे। तो क्या आंसर आया, आपने कंप्लीट इसको खोलना है सोल्व। तो देखें 2 + 1 3, 5 - 3 2 अयोटा, ये आ गया। इनको सोल्व करके अब इस ब्रैकेट को आगे लिख लो 2 + अयोटा। तो अब हम इसको करते हैं ऐड। तो ये सिंपल ब्रैकेट ओपन कर ली पहले आसानी के लिए। तो देखें 3 + 2 कितना होता है 5, 2 और 1 कितना होता है 3। तो ये हमारा आंसर आया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड जी। तो ये देखें अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास Z1 सेपरेट है, और इन दोनों को पहले प्लस किया होगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलें कर देते हैं, ऐसे ही लिखते हैं इसको भी। Z1 की वैल्यू है जी हमारे पास 2 + 5 अयोटा। Z2 की वैल्यू है जी 1 - 3 अयोटा, और Z3 है जी 2 + अयोटा जी। अब की बात क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ब्रैकेट लगी हुई है हमारे पास, इन दोनों को प्लस पहले करना है हमने। ठीक है बेटे, तो ये देखें जब हम इनको प्लस करेंगे ये ऐसे ही रहेगा 2 + 5 अयोटा, और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट ओपन करें हम 1 - 3 + 2 + अयोटा। तो देखें 2 + 1 होता है 3, ये 3 में से 1 माइनस होके -2 आ जाएगा क्योंकि साइन ऑफ बिगर वैल्यू। और यहाँ पर ये 2 + 5 अयोटा है, तो क्योंकि बाय प्लस है हम ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख देंगे 2 + 5 अयोटा, और इसको भी ऐसे लिखेंगे। तो देखें तो 2 + 3 क्या होता है 5, ये 5 में से 2 गए 3 अयोटा। ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पार्ट 4 है जी हमारे पास Z1 × Z2
और होल Z3 और इधर यहाँ पर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ओके, यहाँ पर हम हमारे पास पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उसी तरह सोल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 इंटू Z3। चले देखते हैं, पहले हम इस Z1 मल्टीप्लाई Z2 करेंगे। Z1 कितना है 2 प्लस 5 अयोटा इंटू Z2 कितना है 1 माइनस 3 अयोटा इंटू Z3 कितना है 2 प्लस अयोटा जी। तो ये है, पर सिंपल सी बात है कि हमने पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स के पहले, तो देखें पहले इस 2 को करेंगे दोनों से, 2 1 दा 2 2 3 दा 6, जस्ट लाइक इस 5 को 5 1 दा 5 और 5 3 दा 15। ठीक है बच्चों, हाँ तो ये हो गया। अब देखें 2 ये अयोटा का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 5 3 दा अयोटा का स्क्वायर जी। तो ये 6 में से 5 गया 1 आ गया और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, जिससे ये प्लस 15 हो गया। 2 माइनस 1 अयोटा प्लस 15, तो ये बन गया 2 प्लस 15 कितना होता है बच्चों 17 माइनस अयोटा। और ये जो 2 प्लस अयोटा इसको मैं ऐसे लिख देता हूं साइड बाय साइड जी। अब हम इस 2 प्लस अयोटा को इस आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखें 17 को 2 से करेंगे, 2 17 दा 34 अयोटा 17 1 दा 17। अब इस अयोटा को करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 अयोटा। जब इसको अयोटा को अयोटा से किया तो ये अयोटा स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस। अब सिंपली अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, देखिए 34 ऐसे ही 17 में से 2 गए 15, ठीक है, और ये -1 आ गया अयोटा स्क्वायर। तो देखेंगे 34 ऐसे ही रहेगा प्लस 15 अयोटा ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा +1। 34 प्लस 1 कितना आता है बच्चों 35 और ये प्लस 15 अयोटा। ये हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसी तरह राइट हैंड साइड। हमारी राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है जी, ऐसे ही पहले हमने Z2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, उसके आंसर को हमने Z1 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखें Z1 कितना है 2 प्लस 5 अयोटा, Z2 कितना है 1 माइनस 3 अयोटा और Z3 कितना है 2 प्लस अयोटा। चले जी, पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो 2 1 दा 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 दा 2 अयोटा 1 दा अयोटा। अब इस 3 को कर 3 2 दा 6 अयोटा ऐसे 3 1 दा 3 और अयोटा अयोटा का स्क्वायर। ओके बच्चों, हाँ तो ये देखें अब क्या होगा, तो ये 6 में से 1 गए 5 आ गया और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई और इसी तरह ये 2 प्लस 5 अयोटा है और ये क्या है +3। 2 प्लस 3 कितना होता है 5 होता है। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो ये देखें और इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आइए करते हैं। 2 5 दा 10, 2 5 दा 10, 5 5 दा 25 और 5 5 दा अगेन 25। आपकी बार अयोटा इंटू अयोटा अयोटा का स्क्वायर। अब हम इधर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये देखेंगे 10 ऐसे ही, फिर 25 में से 10 गए 15 आ गया और ये -25 ऐसे ही अयोटा स्क्वायर आ गया -1। और ये देखें आप बड़े आराम से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। 15 अयोटा ऐसे ही माइनस माइनस प्लस 25 1 दा 25। ये देखें 10 प्लस 25 क्या होता है 35 और ये 15 अयोटा ऐसे ही। तो ये था बेटा हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड देखें और राइट हैंड साइड हमारी सेम आ गई। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, जिसमें Z1 लेफ्ट हैंड साइड पहले हम सोल्व करते हैं, जिसमें आंसर हमारा उसने कहा है 0 आना चाहिए दोनों का, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट। चले पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं Z1 प्लस माइनस का Z1। ठीक है, चले देखते हैं Z1 की वैल्यू क्या जी हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा और प्लस, अब ये माइनस का साइन है। अब आप देख सकते हैं सिंपल, आप क्या करेंगे प्लस माइनस ये माइनस होता है और Z1 की वैल्यू यही 2 प्लस 5 अयोटा। और जब ये आपको पता है ब्रैकेट के दरमियान में माइनस हो तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो सिंपल 2 - 2 0, 5 - 5 0। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड साइड हम करेंगे, उसका आंसर भी हमारा 0 आएगा। ये देखें आपके सामने है, माइनस का Z1 पहले आ गया और प्लस का Z1 बाद में है। तो देखें ये माइनस को हम बाहर लिख लें, Z1 क्या है 2 प्लस 5 अयोटा प्लस Z1 अगेन 2 प्लस 5 अयोटा। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसके साइन चेंज हो गए और इसके बाहर प्लस है, इसके साइन चेंज ऐसे ही आ जाएंगे, साइन चेंज नहीं होंगे। अगेन 2 - 2 0 और 5 - 5 0। तो इस तरह हमारा आंसर 0 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और ऑनवर्ड एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।